नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने हिंदी चैनल हिंद महासागर में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है व्याकरण भाग से उपसर्ग। तो आइए देखते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृजन करना या निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के पास आकर नए शब्द का सृजन करना। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द में नए परिवर्तन होते हैं। जैसे शब्द के अर्थ में नई विशेषता आती है, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। एक उपसर्ग से हम कई सारे नवीन शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। स्वयं उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जब ये किसी मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे उपसर्ग है प्र और ये मूल शब्द बल के साथ लगा। जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ होता है और जो उपसर्ग होता है उसका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बल मूल शब्द के साथ प्र उपसर्ग लगने पर प्रबल शब्द बनता है। नया शब्द क्या बनता है? प्रबल। जैसे अ उपसर्ग है, अगर हम इसको किसी शब्द के आरंभ में लगाते हैं तो एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे न्याय से पहले अगर हम अ लगाते हैं तो अन्याय बन गया। अप उपसर्ग के साथ कोई शब्द अगर हम लगाएं तो मान जो शब्द है उसके साथ अप उपसर्ग लगाने से अपमान शब्द बन जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि शब्दों के साथ उपसर्ग लगाने से एक और नया शब्द बन जाता है और एक उपसर्ग के साथ हम कई सारे शब्द लगा सकते हैं। और बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द हमेशा वो होते हैं जिनका अर्थ होता है। अर्थ विहीन कोई शब्द नहीं होता। तो हम देखते हैं कि उपसर्ग के भेद। संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग यानी कि उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला भेद आ गया संस्कृत के उपसर्ग या जिसको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। दूसरा भेद है हिंदी के उपसर्ग या इसको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, जिनकी संख्या 10 है। तीसरा भेद है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में उर्दू के उपसर्ग आ जाते हैं, अरबी के, फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग आ जाते हैं और इनकी संख्या 19 है। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या 22 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब 22 के 22 ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। दूसरा है हिंदी उपसर्ग यानी कि हिंदी के उपसर्ग जो हैं उनकी संख्या 10 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे जो हैं वो हिंदी के उपसर्ग हैं। विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में जैसे मैंने आपको बताया उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के आ जाते हैं और इनकी संख्या 19 है। तो आप यहाँ पे सारे विदेशी उपसर्ग देख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे उपसर्ग यानी कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। आपको हमने यहाँ पे दिखाया कि इन तीनों भेदों में कितने कितने उपसर्ग आते हैं। अब आपके कुछ अभ्यास करने के लिए आपके लिए प्रश्न दिया गया है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, आप इनमें उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे जान शब्द है, ये सब शब्द हैं, आपने इनके साथ कोई भी उपसर्ग जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। जैसे जान है, मुख है, कपट है, योग है, धार है, पति है, चर है, हरण है, काश है, चरण है। बच्चे, ये जो भी मूल शब्द है ना, देखिए इन सब का अर्थ निकलता है। तो इनके पहले आपने क्या लगाना है? उपसर्ग। आप जानते ही हो कि शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगता है। इनके आरंभ में उपसर्ग लगा के आपने एक नया शब्द बनाना है। आपको उत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं। सु, जान के साथ सु उपसर्ग लगाया तो सुजान बन गया। मुख के साथ उत उपसर्ग लगाया तो उन्मुख बन गया। कपट के साथ निस उपसर्ग लगाया तो निष्कपट हो गया। योग के साथ उत उपसर्ग लगाया तो उद्योग हो गया। धार के साथ उत उपसर्ग लगाया तो उद्धार हो गया। पति के साथ अधि उपसर्ग लगाया तो अधिपति हो गया।
चर के साथ अ उपसर्ग लगाया तो अचर हो गया। हरण के साथ अप उपसर्ग लगाया तो अपहरण हो गया। अवकाश यानी कि काश के साथ अव उपसर्ग लगाया तो अवकाश बन गया। चरण के साथ आ उपसर्ग लगाया तो आचरण बन गया, यानी कि एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। और आप बहुत सारे ऐसे ही नए उपसर्ग बना के अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। आगे एक और प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द लिखिए। आपको शब्द दिया हुआ है, उसमें से आपने क्या करना है, उपसर्ग अलग करना है। निराहार में से निर उपसर्ग निकाल दिया तो आहार बच गया, यानी कि आपने उपसर्ग निकालने के बाद ये देखना है कि हमारे पास जो बचे, जो मूल शब्द बचे उसका अर्थ होना चाहिए। अत्याचार के से उपसर्ग हम क्या निकालेंगे, अति, अति आचार। पुनर्निर्माण के साथ हम पुनर शब्द निकालेंगे तो पुनर्निर्माण हो जाएगा। निर्बल के साथ निर उपसर्ग निकालेंगे। दुर्बुद्धि के साथ दुर उपसर्ग निकालेंगे। संवेदना के साथ सम उपसर्ग निकालेंगे। विख्यात में वी उपसर्ग निकालेंगे। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग निकालेंगे। दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग निकालेंगे। प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग निकालेंगे। निर्मल में निर उपसर्ग निकालेंगे और निर अपराध में निर उपसर्ग निकालेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के ये पता चल गया होगा, और उपसर्गों के साथ हम कई सारे नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, नए शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद।